दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आज का ये वीडियो एक वीकली रैप के हिसाब से मैं बना रहा हूँ और पहले हम बात करेंगे निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्या किया और फिर बात करेंगे निफ्टी की आउटलुक क्या हो सकती है आने वाले सप्ताह में। दोस्तों अगर आप अप्रैल महीने की एक्सपायरी देखें तो निफ्टी ने एक्सपायरी के दौरान 14,900 पर सपोर्ट लिया था एक्सपायरी के दिन, और जैसे ही लास्ट वीक शुरू हुआ निफ्टी ने गिरना शुरू किया और 14,900 से 500 पॉइंट्स का फॉल देकर 14,400 के आसपास तक गया और वहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ आते हुए पिछली एक्सपायरी में निफ्टी जो है 14,724 तक पहुंचा। लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते में निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे पिछले हफ्ते में तो 14,747 पे निफ्टी ओपन हुआ था पिछले हफ्ते और 14,724 पे क्लोज हुआ, यानी लगभग 20-25 पॉइंट माइनस में निफ्टी का मूवमेंट हुआ। लेकिन अगर आप वीक के दौरान देखेंगे तो लगभग 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में नीचे की तरफ हुआ था दोस्तों। अब ये जो अप्रैल एक्सपायरी में जो 14,900 के लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था दोस्तों और 15,000 का लेवल टच किया था उस दिन एक्सपायरी के दिन सुबह सुबह अप्रैल की एक्सपायरी में, वो दोस्तों निफ्टी के लिए अब दो बड़े रेजिस्टेंस 14,900 है और उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस अगर इसको क्रॉस करता है तो 14,500 15,000 एक और बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए बन जाता है दोस्तों। आज हफ्ते का पहला दिन था इस वीकली सीरीज़ का और निफ्टी ने पुरजोर कोशिश की 14,900 की तरफ आने की और निफ्टी फ्यूचर्स एट वन पॉइंट इन टाइम 14,908 तक भी गए पर वहाँ टिके नहीं और निफ्टी भी 14,863 तक गया पर वहाँ टिका नहीं। बार बार उसने कोशिश की 14,900 की तरफ जाने की, किंतु अंत में वो नीचे आकर ही बंद हुआ। तो दोस्तों इस हफ्ते की जो आउटलुक मुझे लगती है कि 14,900 मंडे को सबसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए, अनलेस एंड अनटिल निफ्टी आज के इंटरनेशनल मार्केट्स जो रात को यूएस के मार्केट्स परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे निफ्टी अगर गैप अप खुल के 14,900 को क्रॉस कर जाता है और 1 घंटे सस्टेन करता है, देन निफ्टी जो है वो 15,000 की तरफ जाने की चेष्टा करेगा और 15,000 इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि बहुत कड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा दोस्तों। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया विक्स सुबह के लेवल से तेज़ी से 5 से 6% नीचे आया है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि मार्केट धीरे धीरे ही सही पर थोड़ी बहुत अप मूव बना सकता है मंडे और ट्यूसडे को। पर चूंकि इंडिया विक्स अभी भी 20 से ऊपर है तो दोस्तों इंडिया विक्स जब 20 के ऊपर होता है तो अप मूव इतनी शार्प या वर्टिकल नहीं होती है। तो मेरा ये अनुमान है दोस्तों कि निफ्टी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होते हुए 14,900 को क्रॉस करने की कोशिश मंडे को करेगा।
किसी भी कारण से अगर निफ्टी गैप अप खुल के 14,000 के ऊपर पहले 1 घंटे यानी 10:15 टू 10:30 अगर सस्टेन करता है तो वो 15,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मेरा ये व्यू है दोस्तों कि मार्केट की जो अपसाइड है, विक्स जब 20 के ऊपर रहता है तो मार्केट की अपसाइड जनरली थोड़ी कैप्ड रहती है। और अगर आप गौर करें तो पिछले हफ्ते में मार्केट करीब 400-500 पॉइंट ऑलरेडी अपने लोज जो थे पिछले हफ्ते के 14,400 के आसपास, वहाँ से मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट के लगभग ऊपर आ चुका है। तो वर्टिकल क्लाइंब इस मार्केट में अगले 4 दिन में मुझे संभव नहीं लगती है। मेरा अनुमान है कि निफ्टी विल फेस स्टिफ रेजिस्टेंस at 14,900 unless and until it opens gap up and sustains above 14,900. In case it opens above 14,900 और ट्रेंड करता है ऊपर की तरफ, then it may try to go towards 15,000, but to me it seems it will not be able to easily cross the resistance of 15,000 in this week. Even if it reaches 15,000, then it might reach by expiry or on the day of expiry. In such a case, you can safely assume that India VIX चूँकि 20 के ऊपर है तो निफ्टी की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा फॉल की संभावना को इंडिया विक्स अभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया विक्स डायनेमिक है, ये हर दिन बदलता है। मंडे के रोज़ अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। जैसे कि आज मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज चला, ऊपर जाने की कोशिश की पर लास्ट में नीचे आ गया। इसी तरह का दौर दोस्तों अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपको देखने को मिल सकता है। और उससे ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा अपसाइड मुझे इस हफ्ते में नहीं दिखाई देती है बाय द कमिंग एक्सपायरी। फिर भी दोस्तों, आप लोगों में से जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं और जिन्होंने किसी न किसी एक स्ट्रेटजी में आज काम किया है, उनसे मेरा यही एडवाइस है कि हफ्ते के किसी भी दिन, एनी डे ऑफ द वीक, अगर आपको लगे कि यू आर मेकिंग रीजनेबल प्रॉफिट, आपको अपनी पोजीशन उस हफ्ते के लिए वहीं की वहीं एग्ज़िट कर देनी चाहिए। आपको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि आप मेरी स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू कितना रिटर्न चाहते हैं एक हफ्ते में। बिकॉज़ दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी अगर आप होंगे तो मार्केट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्वेलो बैक योर प्रॉफिट्स बाय मेकिंग ए कॉन्ट्रा मूव। सो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप एक रीज़नेबल प्रॉफिट के ऊपर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे किसी भी दिन बैठते हैं तो या तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दें, जो कि 2 टाइम्स होना चाहिए आपकी करंट प्रीमियम के ऊपर, और या फिर आप अपनी पोजीशन को एक रीज़नेबल प्रॉफिट के ऊपर एग्ज़िट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो भी मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये आपको किसी पोजीशन बनाने की कोई एडवाइस नहीं है। दोस्तों, हमेशा अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह लें और हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। टेक ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ताकि मार्केट में आप अपनी कैपिटल बचा सकें, भले ही
आप छोटा प्रॉफिट करें हर हफ्ते, पर लगातार लंबे समय तक प्रॉफिट कमाएं और अपनी कैपिटल को भी बचाए रखें दोस्तों। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीकली रैप को ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, कोरोना वायरस की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। मार्केट भले ही इसके कॉन्ट्रा मूव दे रहा है, पर जिस दिन आप न्यूज़ में देखने लगो कि इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन या जो रेस्ट्रिक्शंस अलग अलग स्टेट्स में लग रहे हैं या लगने वाले हैं, उनके इकोनॉमिक जो रिजल्ट्स पे, नतीजों पे जो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी न्यूज़ जब सामने आने लगे, जीडीपी के ऊपर इसके असर की बातें सामने आने लगे और कितना नुकसान हमारे देश ने इस बीच इकोनॉमिकली उठाया या उठाएगा आने वाले दिनों में, ये सब बातें जब न्यूज़ में आने लगे और इंडिया विक्स ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, 25 को पार कर जाए, 30 की तरफ जाने लगे, तो दोस्तों आपको रेड अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब शायद बड़े प्लेयर्स का मन किसी भी दिन मार्केट को वर्टिकल फॉल देने का हो सकता है। पर दोस्तों, जब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है, बड़ी खबर, बड़ी बुरी खबर, तब तक दोस्तों जैसी भी कोरोना वायरस की स्थिति आज हो या आने वाले दिनों में हो, मार्केट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रा मूव बनाएगा। और अगर आप फियर को बाय करेंगे पुट खरीद के, तो दोस्तों आपको नुकसान होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ज़्यादा ग्रीडी होकर मार्केट को बुलिश समझकर कॉल को बाय करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ भी दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। कॉल या पुट आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे आप बाय कर सकते हैं इंट्राडे, पर आपको उतना ही जल्दी एग्ज़िट होना चाहिए और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट है, क्योंकि मार्केट कभी भी यू टर्न ले सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी मदद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फ्रेंड्स, स्टे सेफ and enjoy the weekend as you get ready to get into the next week opening of Monday. Hope you all remain safe in the coming days. Thank you. Good night.